वेदांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है जो श्वास बाहर आ रहा है उस श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। और जो श्वास के साथ एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास, उस एनर्जी का एहसास जो श्वास के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, शरीर को स्थिर रखेंगे। कोई हलचल नहीं करनी। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और जो कुछ भी घटित हो उसका एहसास करते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ एहसास करते जाना है। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को जो जिस भी रूप में प्रकट हो रही है, इस ऊर्जा का एहसास करते हुए स्वयं का दर्शन करना है। विज्ञान भैरव तंत्र की 22वीं साधना जब आप सोए बिस्तर से उठे हैं तो उठने से पहले और शाम को जब आप सोए हैं तो सोने के बाद इस बीच में क्या घटनाएं घटी हैं उस स्वप्न की दुनिया में जहां आप अपने आप को सोना कहते हैं, उस दुनिया की घटनाओं का अवलोकन और यह अवलोकन सुबह उठने से करना है।
अपनी पूरी चेतना शक्ति उस बिंदु पर उस समय पर ले जानी है जब आप सुबह उठे थे। तो उठने से पहले, आँख खोलने से पहले आपको क्या अनुभव हो रहे थे? और उससे ब्रेक होते जाना है। उससे पहले क्या देख रहे थे? कोई स्वप्न देख रहे थे, उसमें क्या चल रहा था? उससे पहले कौन सा स्वप्न देखा? या और जो कुछ भी आपको याद आए, क्योंकि आपकी बुद्धि में वो याद ना भी हो, लेकिन आपकी चेतना में वो याद होता है। वो सब कुछ याद होता है जब आप अचेतन अवस्था में होते हैं और ये अंदर की दुनिया का सब पता होता है। जैसे उस दुनिया को हम वापस जीने जा रहे हैं। जब उस दुनिया में जाते हैं तो इस दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जब कभी हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये आज स्वप्न चल रहा है। स्वप्न में कई बार आपको विचार आया होगा कि आज स्वप्न देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। तो वहां भी कभी कभी इस दुनिया की याद आ जाती है। तो सोने की अवस्था में जो दुनिया आपने जी है उसकी यात्रा। सुबह से वापस पीछे की ओर जाना है और जब आप सोए थे वहां तक पहुंचना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन लगातार जब आप अभ्यास करेंगे तो उस दुनिया का भी अवलोकन करने लगेंगे। आपका सूक्ष्म कॉन्शियस माइंड उस सब चीजों को पकड़ेगा जो उस समय घटित हुई थी। माइंड में वो पावर है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को पकड़ सकता है, जो भी जहाँ कहीं भी घटित हो रही हो। तो जो भी घटित हुई है उसको वह पकड़ लेगा। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो भी सपने देखा, जो भी दृश्य देखा, अच्छा या बुरा इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ दृश्य बनकर उसको देखना है साक्षी भाव से, और फिर और पीछे चले जाना है। जागने से पहले के एहसास उस दुनिया के जब आप अचेतन थे, तो जैसे इस दुनिया में आने पर उस दुनिया को भूल जाते हैं और उस दुनिया में जाने के बाद इस दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन दोनों ही दुनिया को ये चेतना जीती है। दोनों की साक्षी है ये चेतना। ये चेतना इस जीवन की दुनिया को भी जी रही है, भौतिकता को भी देख रही है, और जो सोने के बाद की दुनिया है उसको भी देख रही है। चेतना साक्षी है दोनों दुनियाओं की,
अवचेतन में प्रत्येक दुनिया का वह चित्रण समाहित है। जो कुछ भी हमने वहां देखा, जो कुछ भी हमने किया, जो जो स्वप्न देखे, क्योंकि इस दुनिया में हम उसको स्वप्न कह रहे हैं, लेकिन उस दुनिया में इस दुनिया को भी स्वप्न कह सकते हैं। स्वप्न की दुनिया का अनुभव और स्वयं को जानने की कोशिश कि वो जो दुनिया चल रही थी वो सत्य है, या फिर यही दुनिया जो चल रही है ये सत्य है। और इस रात की यात्रा को करते हुए पूरे उस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां आप सोने को तैयार हो रहे थे। कुछ वो क्षण तो आपको याद होंगे जो आप सोने को तैयार हो रहे थे। आपके साथ क्या क्या हो रहा था, कौन से स्वप्न में आप खोते हुए चले गए थे, जागृत अवस्था से निंदा अवस्था में प्रवेश करते समय आपके अंदर क्या क्या घटित हुआ था, और इस जागृत अवस्था में आने से पहले आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था। अगर आप इसको जान गए तो आपकी चेतना स्वप्न संवेदना को पकड़ने लगेगी। आपकी चेतना अवचेतन को जागृत कर पाएगी। आपके अंदर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और फिर आप अनंत जन्मों को भी जान लेंगे। इस जन्म से पहले इस जन्म से पहले मां के गर्भ में प्रवेश किया। तो यहां भी आप रिवर्स भी जा सकते हैं। जैसे एक रात में रिवर्स जाया जा सकता है, ऐसे ही अनंत जन्मों में भी रिवर्स जाया जा सकता है, पीछे जा सकते हैं आप। देखें आप अपने आप में कि सही के जन्म से पहले आप मां के गर्भ में थे। उन 9 महीने में किस समय आपने उस गर्भ में प्रवेश किया, आपकी चेतना ने किस समय वहां पर प्रवेश किया, और वो चेतना कहां से आई। गर्भ से पहले आपका क्या रूप था, क्योंकि सोने जागने से पहले की जो दुनिया है वो ठीक गर्भ जैसी दुनिया है, एक सूक्ष्म दुनिया। गर्भ में आने से पहले, प्रवेश से पहले, और इस मृत्यु के बाद, इस शरीर की मृत्यु के बाद और गर्भ में प्रवेश से पहले आपकी कौन सी दुनिया थी, क्या रूप था, क्या शरीर था। वह भी आप जान सकते हैं।
और ऐसे ही एक गर्भ से पहले पिछले गर्भ को भी देखें और उससे पहले आपका क्या रूप था। अगर परतों को खोलते जाएंगे पीछे लौटते जाएंगे तो हर जन्म को पार करते चले जाएंगे और पिछले जन्मों की अनंत जन्मों की यात्रा आप कर सकते हैं। और अनंत जन्मों की यात्रा करते करते अंतिम बिंदु पर जहां आपकी चेतना का जन्म हुआ उस बिंदु तक भी पहुंच सकते हैं जहां इस चेतना का जन्म हुआ। शरीर के जन्मों तक देखना तो आसान होता है, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचना वर्षों की साधना से संभव है। और जिस दिन आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, स्वयं के सत्य को जान जा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा और आत्मा के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। अंतर तभी तक है जब हम इस भौतिक शरीरों को देख रहे हैं। सूक्ष्म चेतना को अगर जान लिया, उसको अगर पहचान लिया, तो जीवन मुक्त हो गए। जन्म और मृत्यु आपके हाथ में आ जाती है। आप दोबारा इस सृष्टि में जन्म लेंगे या नहीं, इसका निर्णय भी आप करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कब तक वो सूक्ष्म दुनिया में रुकेंगे, ये फैसला भी आपका होता है। जिससे इस दुनिया में आप फैसला करते हैं कि आज मुझे घर पे रहना है या बाहर जाना है, या इससे मिलना है या उससे मिलना है, ठीक सूक्ष्म दुनिया में भी आप फैसला कर सकते हैं। कि कब जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, क्यों जन्म लेना है। एक पूरे मकसद को रख कर भी आप जन्म ले सकते हैं। जैसे समय समय पर विष्णु अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। अनेक विष्णु के अवतार बताए गए। और जब जब उन्होंने जरूरत महसूस की तब वो अवतार ले लेते हैं। जन्म लेना उनके वश में हो गया। ऐसे ही बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महात्मा भी जब चाहे तब जन्म ले सकते हैं, और नहीं तो सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में भी रुक सकते हैं। तो इस सूक्ष्मता की यात्रा के लिए पहले रात की यात्रा करनी है, रात की यात्रा का अभ्यास करना है।
या आपके सोने के बाद जो घटित होता है वो क्या है, और जागने से पहले तक जो घटित हुआ है वो क्या है। सोने के बाद और जागने से पहले, या अचेतन में जाने के बाद और चेतना में आने से पहले, आप अचेतन में गए तो कौन सी दुनिया में गए, कहाँ पहुंचे, आपकी चेतना ने क्या क्या किया, वो सब आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस अभ्यास में थोड़ा समय लगता है। निरंतर प्रयास से सब कुछ संभव है। तो लगातार उन पलों को महसूस करते रहिए कि सोने के बाद आपको क्या क्या एहसास हुए और जागने से पहले तक के अनुभव। और साक्षी भाव से केवल देखते जाना है। न कोई क्रिया करनी है, न कोई प्रतिक्रिया करनी है। स्वयं की चेतना का अवलोकन कि जब आपकी चेतना चेतन में होती है तो क्या करती है। और इस रहस्य को खोलते खोलते आप स्वयं को जान लेंगे, स्वयं की चेतना को, स्वयं की आत्मा को, स्वयं के स्वरूप को। और ये भी जान लेंगे कि ना ये दुनिया सत्य है, ना वो दुनिया सत्य है। इस शरीर के साथ ये दुनिया है और बिना शरीर के वो दुनिया है। तो ये चेतना दोनों ही दुनिया की साक्षी है। साक्षी भाव, होशपूर्ण भाव। चेतना में होशपूर्णता। आप चेतना में हैं लेकिन होशपूर्ण भी हैं। अचेतन का अनुभव भी कर रहे हैं लेकिन चेतना में उसका एहसास भी हो रहा है। अचेतन की दुनिया का चेतना में अनुभव, या इस सूक्ष्म दुनिया का जहाँ शरीर नहीं है, सूक्ष्म ब्रह्मांड का। जो शरीर के बाद की दुनिया है। उसका अनुभव। अनंत गहराई में लगातार अनुभव को करते जाएं, जो भी अनुभव हो रहे हैं।
जन्मों जन्मों की सत्यता। वो अनंत जन्मों में यूं ही भटकते हुए जीवन बिता दिया। वह सब कुछ आपको एहसास होगा कि अनंत जन्मों का चक्र यूं ही चलता रहा है। माया के वश बार बार उलझ जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। मंजिल पर पहुंचने से पहले बार बार रुकावट आ जाती है। लगातार अनुभव करते जाएं। जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं अनंत जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के वासनाएं, अनंत जन्मों के डर, सब कुछ खत्म कर दें। कुछ भी बाकी न रहे। और वो सब इस सूक्ष्म दुनिया में जाकर ही किया जा सकता है और इस सही के द्वारा ही किया जा सकता है। सही के बिना चेतना कुछ भी नहीं कर सकती। वह अपने बंधनों को नहीं काट सकती, जन्मों के कर्मों को खत्म नहीं कर सकती, साधना में आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जितना आप इस जन्म में, इस साधना में आगे बढ़ जाते हैं, वो वहीं पर ठहर जाती है। आपके श्वास की अंतिम घड़ी और आपकी चेतना का वहीं ठहराव हो जाता है। उससे आगे की यात्रा के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है और जन्म में भी जरूरी नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएं। परमात्मा की कृपा हुई तो फिर से रास्ते बनते चले जाते हैं और आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। नहीं तो माया में उलझ कर ही पूरा जन्म बीत जाता है। कई कई जन्म बेकार हो जाते हैं।
जो भी पूर्णता पाना संभव है वो इस रूप में, इस शरीर में ही संभव है। जीवन की यात्रा को उस अंतिम बिंदु तक ले जाना है जहां से आपकी चेतना का जन्म हुआ। कब पहुंचेगी, कितने समय में पहुंचेगी, कौन कौन से पड़ाव आएंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए निरंतर साधना करने को कहा जाता है कि लगातार साधना करते रहें। एक समय आएगा कि आप उस बिंदु पर पहुंच ही जाएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि यात्रा जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती है। जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे, उस बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक यात्रा यूं ही चलती रहेगी। शरीर सुख और दुखों को झेलता हुआ यूं ही जीवन बिताता रहेगा। बार बार जन्म होते रहेंगे, बार बार मृत्यु होती रहेंगी। जन्म और मृत्यु भी उसी की है जिसने इसको नहीं जाना।
जो कुछ भी एहसास हो रहा है उस एहसास को करते जाएं। जो कुछ भी अनुभव हो उन अनुभवों को करते जाएं। और जागने से पहले और सोने के बाद की दुनिया का अवलोकन करते जाएं। जो कुछ भी महसूस हो, जो कुछ भी हो रहा हो, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। 2 गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।